के नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम पादरी शहबाज आइज़क है, मेरा ताल्लुक़ गुजरांवाला से है। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि खुदा ने मुझे अपने कलाम की खिदमत करने के लिए मौका दिया है ताकि मैं आपके साथ उसके कलाम की बातों को बांट सकूँ। आज हम खुदा के खूबसूरत कलाम को सीखेंगे। आप मेरे साथ रहिएगा। खुदा के कलाम को खोलेंगे। मुकद्दस लूका का इंजीली बयान उसके 8वें बाब की 4थी आयत से लेकर 8वीं आयत तक हम खुदा के कलाम की तिलावत सुनेंगे। मेरे साथ रहिए। खुदा के कलाम को खोलें। मुकद्दस लूका का इंजीली बयान उसके 8वें बाब की 4थी आयत से 8वीं आयत के आखिर तक खुदा के कलाम में यूं लिखा है, फिर जब बड़ी भीड़ जमा हुई और हर एक शहर के लोग उसके पास चले आते थे, उसने तमसील में कहा कि एक बोने वाला अपना बीज बोने निकला और बोते वक्त कुछ राह के किनारे गिरा और रौंदा गया और हवा के परिंदों ने उसे चुग लिया, और कुछ चट्टान पर गिरा और उग कर सूख गया इसलिए कि उसको तरी ना पहुंची, और कुछ झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने साथ साथ बढ़कर उसे दबा लिया, और कुछ अच्छी जमीन में गिरा और उगकर 100 गुना फल लाया। जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले कि रूकली से कि खुदावंद क्या फरमाता है। खुदावंद के मुकद्दस कलाम के पढ़े सुने जाने के वसीले से आप में से हर एक को बड़ी बरकत मिले, आमीन। खुदा के बाबरकत कलाम का जो हिस्सा अभी आपने सुना है, यहाँ पर खुदा के कलाम में से जो बात आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि हम कैसे खुदा की आवाज़ को सुन सकते हैं। आज का हमारा जो मौजू है वो ये है कि कैसे हम खुदा की आवाज़ को सुन सकते हैं, क्या तरीक़ेकार है। चूँकि बहुत दफ़ा बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि मुझे खुदा की मर्ज़ी का पता नहीं है, मैं कैसे खुदा मेरे साथ कैसे कलाम कर सकता है, कैसे मैं खुदा की मर्ज़ी को जान सकता हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि किसी ना किसी तरह से आपकी मदद कर सकूँ इस बात को समझने के लिए। तो खुदा हमारे साथ बात करना चाहता है, ये खुदा की मर्ज़ी है। खुदा चाहता है कि वो हमारे साथ बात करे। खुदा चाहता है, खुदा को पसंद है कि वो अपनी मर्ज़ी हम पर ज़ाहिर करे। चूँकि हमारे साथ खुदा का ताल्लुक़ है। खुदा अपने आप को पोशीदा नहीं रखना चाहता, खुदा हमसे दूर नहीं रहना चाहता। वो चाहता है कि बाहमी ताल्लुकात जो हैं वो बढ़ें, बेहतर हों, और खुदा हमारे साथ बात करके खुश होता है क्योंकि हम उसके बेटे और बेटियां हैं। लेकिन आप जानते हैं कि कई दफ़ा शैतान खुदा के रास्ते में आता है या हमारे दरमियान आता है। वो चाहता है कि हमसे बात ना करे। जो ख्याल शैतान देता है उसे आजमाइश कहते हैं, टेम्पटेशन कहते हैं। जो ख्याल खुदा देता है उसे इंस्पिरेशन कहते हैं। खुदा हमेशा आपको उभारता है अच्छे काम के लिए, शैतान हमेशा आपको आजमाता है। याद रखें, खुदा के दरमियान और आपके दरमियान फ़र्क, आपके खुदा के दरमियान और शैतान के दरमियान फ़र्क ही है। तो जब खुदा हमारे साथ बात करता है तो इसके कुछ चंद फ़वाइद हैं। पहले नंबर पर इससे पता चलता है कि हम खुदा के ख़ानदान के लोग हैं। यानी कि आपकी जब खुदा से बात होती है तो इससे ज़ाहिर होता है कि आप उसके बेटे और बेटियां हैं, आप उसके ख़ानदान का हिस्सा हैं। कैसे हो सकता है कि एक ख़ानदान के आप हों और आपकी कम्युनिकेशन आपस में ना हो? ये मुमकिन नहीं है। तो ज़रूरी है कि आपकी कम्युनिकेशन आपके खुदा के साथ हो। दूसरे नंबर पर आप गलती से बच जाते हैं। खुदा आपको गलती से बचाना चाहता है, और कलाम मुकद्दस को अगर आप पढ़ें तो लिखा है कि अपनी सब राहों में उसको पहचान और वो तेरी रहनुमाई करेगा। अपनी सब राहों में खुदा को पहचान, दोबारा अपनी सब राहों में उसको पहचान और वो तेरी रहनुमाई करेगा। अपनी सब राहों में अपने खुदा को पहचान। और एक और हवाला मेरे साथ देखिए, खुदा के कलाम में लिखा है यशायाह की किताब उसके 30वें बाब की 21वीं आयत में, और जब तू दैनी या बाएं तरफ मुड़े तो तेरे कान तेरे पीछे से ये आवाज़ सुनेंगे कि राह यही है, इस पर चल। मुझे ऐसी राह चाहिए, मुझे ऐसी रहनुमाई चाहिए। मेरे कान पीछे से आवाज़ सुने कि राह यही है, इस पर चल। मेरे लिए कितना एहसास होगा ऐसी आवाज़ सुनना। आपके लिए कितनी ब्लेसिंग हो सकती है ऐसी आवाज़ सुनना।
लिखा है कि जब तू दाहिनी या बाएं तरफ मुड़े तो तेरे कान पीछे से आवाज सुने कि राह यही है, इस पर चल। आप गुमराह होंगे, ऐसी रहनुमाई अगर आपको हासिल हो, खुदा ऐसी रहनुमाई हमें देना चाहता है। और तीसरे नंबर पर खुदा चाहता है कि हम उसकी आवाज़ सुने ताकि हम कामयाब हो सकें, हमें कामयाबी मिलती है। और फिर अगर आप कलाम मुक़द्दस को देखें, अगली ही आयत पढ़ें तो लिखा है, ज़बूर उसके 32वें बाब की 8वीं आयत में लिखा है, मैं तुझे तालीम दूंगा, जिस राह पर तुझे चलना होगा तुझे बताऊंगा, मैं तुझे सलाह दूंगा, मेरी नजर तुझ पर होगी। मैं तुझे तालीम दूंगा और जिस राह पर तुझे चलना होगा तुझे बताऊंगा, मैं तुझे सलाह दूंगा, मेरी नजर तुझ पर होगी। कितना खूबसूरत है, खुदा की नजर आप पर होगी, वो आप पर नजर रखना चाहता है। किसे आप देखना चाहते हैं? जिससे आप प्यार करते हैं। क्यों इंसान उससे देखता है जिससे उससे प्यार करता है, जो उसकी नजरें नहीं हटती हैं। खुदा कहता है कि मेरी नजर तुझ पर होगी। लिखा है कि मैं तुझे सलाह दूंगा, मेरी नजर तुझ पर होगी, मेरी नजर तुझ पर होगी। इसलिए खुदा की आवाज़ सुनना बड़ा ज़रूरी है। आप उसके ख़ानदान में आते हैं, आप गलती से बचते हैं और साथ साथ आपको कामयाबी मिलती है। खुदा की नज़र आप पर होती है। इस तमसील के अंदर जो अभी हमने सुनी है कि एक बीज बोने वाला निकला है, कुछ बीज जो है वो राह के किनारे गिरा है। और कलाम मुक़द्दस में हम पढ़ते हैं कि जब भीड़ उसके पास आई है, बीज बोने वाला बीज बोने निकला है, कुछ राह के किनारे गिरा है, रौंदा गया है और हवा के परिंदों ने आकर उसे चुग लिया है। कुछ चट्टान पर गिरा है, कुछ झाड़ियों में गिरा है, कुछ अच्छी ज़मीन पर गिरा है। 3 तरह के रद्द अमल हैं इस ज़मीन के, 3 तरह के रद्द अमल, 4 तरह के। अच्छा, यानी कि पांव के नीचे रौंदा गया, चट्टान में गया, झाड़ियों में गया, अच्छी ज़मीन में गया। अगर मैं खुदा की आवाज़ सुनना चाहता हूं तो मुझे क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, कौन सी चीज़ें दरकार हैं, कौन सी चीज़ें मुझे समझनी होंगी कि खुदा मेरे साथ बात कर सके। मेरा ख्याल है कि आप इस बात को समझने के लिए ज़रूर दिलचस्पी रखते होंगे कि आप कैसे खुदा की आवाज़ सुन सकते हैं। तो पहली चीज़ नोट करें, मुझे अपने ज़हन को खुला रखना है। खुदा की आवाज़ सुनने के लिए अपने ज़हन को खुला रखें। बंद ज़हन खुदा के कलाम को, खुदा की आवाज़ को नहीं सुन सकते। मुझे अपने ज़हन को खुला रखना है खुदा के कलाम की बातों को समझने के लिए। मुझे अपने ज़हन को खुदा के कलाम के लिए तैयार करना है। खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के ज़हनों को खोला था कि उसके कलाम को समझ सके। जब तक आपका ज़हन खुला नहीं है, आप ज़हन को खोलते नहीं हैं, तब तक आप कलाम को नहीं समझ सकते। खुदा से दुआ करें, पाक रूह की रहनुमाई मांगे और फिर अपने तौर पर अपने कानों को भी ज़रूर खोलें कि मैंने खुदा के कलाम को सुनना है, सीखना है। और लिखा है कि पहले नंबर पर जिस ज़मीन पर बीज गिरा, लिखा है कुछ बीज राह के किनारे गिरा। यह बीज जो है, कलाम मुक़द्दस फरमाता है कि परिंदों ने आकर इसको चुग लिया है। परिंदे हमलावर हो गए हैं इस बीज पर, क्योंकि यह बीज ज़मीन के अंदर नहीं गया है, ज़मीन के ऊपर पड़ा हुआ था, क्योंकि ज़मीन सख्त थी। सख्त ज़मीन ने बीज को अंदर कबूल नहीं किया है अपने अंदर। कहते हैं कि परिंदे शैतान को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि परिंदे आए हैं और चुग कर ले गए हैं, और इस तरह से ये बीज जो है वो ज़ाया हो गया है। कोई इसका फायदा नहीं हुआ, इस बीज ने कोई तरक्की नहीं की, कोई इस बीज से यानी कि ज़मीन ने कबूल नहीं किया। कुछ लोग ऐसे हैं जो खुदा के कलाम को कबूल नहीं करते, बार बार खुदा के घर में जाने के बावजूद भी खुदा का कलाम उनकी ज़िंदगी में नहीं जाता है। चर्च सोशल क्लब नहीं है, चर्च खुदा का घर है। जब वहाँ पर जाएं तो तवज्जो से खुदा के कलाम को सुने, वहाँ से खुदा आपसे बात करना चाहता है। तो पहली चीज़ ये है, अपने ज़हन को खुले। क्यों लोग खुदा के कलाम को नहीं सुनते, सीख पाते? सख्त दिली और तंग ज़हनियत के बायस। तंग ज़हन खुदा के कलाम को नहीं सुनना चाहते। सख्त दिली होती है, यानी कि दिल सख्त होता है, दिल के अंदर बड़ी सख्ती सी आई होती है, किसी वजह से, कोई भी सबब हो सकता है।
3 और बातें हैं क्यों लोग खुदा के कलाम को, खुदा की आवाज़ को नहीं सुन सकते या खुदा के कलाम को नहीं कबूल करते। गुरूर की वजह से, डर की वजह से और तलखी की वजह से। अंग्रेजी में कहते हैं गुरूर यानी कि तकब्बर, या जैसे आप कह लें कि एरोगेंस जो होती है, बेतुका प्राइड जो होता है, उसकी वजह से, डर फियर की वजह से, तलखी बिटरनेस की वजह से कई लोग गुरूर करते हैं कि मुझे सारा पता है, मुझे सुनने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब भी जानता हूँ। अपने ज़हन को खोले, सारी ज़िंदगी सीखने की ज़रूरत है। लीडर्स आर लर्नर्स। व्हेन यू स्टॉप लीडिंग या व्हेन यू स्टॉप लर्निंग, यू विल स्टॉप लीडिंग। लीडर सीखने वाले होते हैं। लीडर जो हैं वो तब तक लीड करते हैं, तब तक वो क़यादत करते हैं जब तक वो सीखते हैं। अगर वो सीखते नहीं तो वो लीड भी नहीं कर सकते। इसलिए अगर आप गुरूर कर रहे हैं कि मुझे सारा पता है, तो आप गलत हैं। कई लोग कहते हैं मुझे सारे सवालों का, मुझे सारे जवाब आते हैं। असल में उन्हें सारे सवालों का पता नहीं है। जो कहता है मुझे सारे जवाब आते हैं, उसे सारे सवाल नहीं आते। असली में समझ रहे हैं मेरी बात को? जिसे सारे जवाब आते हैं, उसे सारे सवालों का दरअसल पता नहीं है। अपने आप को खाली करें, कम करें। कई लोगों के हैं जो सीखने से आ रही हैं, सीखते रहें। किसी से भी आपको सीखना पड़े, सीखें। फिर डर, कई लोगों के अंदर डर होता है, वो नई चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। यह भी ख़तरनाक है। इसलिए लिखा है कलाम मुक़द्दस, इसलिए सारी नजासत और बदी के फुजला को दूर करके उस कलाम को हलीमी से कबूल कर लो जो दिल में बोया गया और तुम्हारी रूहों को निजात दे सकता है। खुदा के कलाम को कबूल कर लो, वो तुम्हें निजात दे सकता है। सख्त और बंद ज़हन और डर से जो दबे हुए हैं, वो खुदा के कलाम को नहीं सीखना चाहते। इसलिए मेरे अजीज़ों, अपने ज़हन को खोलें। खुदा के कलाम में लिखा है, मुक़द्दस अय्यूब की किताब में अगर आप पढ़ें तो खुदा आपसे कलाम करना चाहता है। खुदा हर बंदे से कलाम करना चाहता है, लेकिन लोग उसको कबूल नहीं करते। आए मेरे साथ खुदा के कलाम को देखें। यहाँ पर लिखा है अय्यूब 33वें बाब की 14वीं आयत में, क्योंकि खुदावंद एक बार बोलता है, बल्कि 2 बार खुदा खा इंसान उसका ख्याल ना करे। खुदा बोलता है, खुदा बोलता है। एक बार लेके 2 बार बोलता है, 3 बार बोलता है, एक दफा 4 बार खुदा बोलता है। खुदा से आपसे बात करना चाहिए, वो दिलचस्पी आप में लेता है। ओके, खुदा के कलाम में लिखा है कि आदम सुबह सवेरे खुदा उससे नहीं, आदम के साथ खुदा ठंडे वक्त में मिलता था। क्यों खुदा मिलता था? रिफाकत के लिए, बात करने के लिए। क्यों नहीं आपसे क्यों खुदा नहीं बात करना चाहता? वो बात करना चाहता है। ज़हन को तो खोले, अपने ज़हन को खुला रखें। ऐसी ज़मीन ना बने जो सख्त है, गुरूर है, तकब्बर है। बदलें अपने आप को, ज़िंदगी को तब्दील करें, यीशु के हवाले करें अपनी ज़िंदगी। आपकी ज़िंदगी अपनी नहीं है, ये खुदावंद की है। खुदा एक बार बोलता है, 2 बार खुदा का इंसान उसका ख्याल ना करे। आप खुदा की आवाज़ को सुने। खुदा आदम के साथ बोलता था ठंडे वक्तों में। मैं बड़ी देर तक समझता रहा शायद ठंडे वक्त सुबह सवेरे होता है, लेकिन ठंडे वक्त ये थी कि सेकंड टाइम, दूसरे वक्त में, यानी कि जिन्हों सादा लफ्ज़ों में कह लें कि 3, 4, 5 बजे के करीब खुदा उससे मिलता था। ठंडे वक्तों में खुदा उससे बातें करता था। खुदा आपसे बोलना चाहता है। पहले नंबर पर ज़हन को खुला रखें। दूसरे नंबर पर मुझे खुदा की आवाज़ सुनने के लिए वक्त देना होगा। आप खुदा की आवाज़ सुनने के लिए वक्त निकालें। आप बड़े बिजी हैं, आप बहुत मसरूफ़ हैं, खुदा के लिए वक्त नहीं है। इसलिए वक्त देना पड़ेगा खुदा की आवाज़ सुनने के लिए। खुदा आपकी ज़िंदगी के बारे में डिटेल जानना चाहता है। वो आपकी ज़िंदगी की डिटेल्स जानता है, वो समझता है और वो जानना चाहता है। आप जल्दी मसरूफ़ होते हैं, काम पर जाना है, बिजी हैं, ज़िंदगी के और बहुत सारे मामले हैं। खुदा के पास हमारी एज आ पाकिस्तानी क्रिश्चियन जो सारे के सारे हैं, हमारी इतनी बड़ी कमिटमेंट नहीं है खुदा के साथ। यकीन जानिए, मैंने कोरिया में देखा है, लोग हफ्ता, इतवार, बुध को, जुमे को 3-4 दिन लोग चर्च जाते हैं, चर्च भरे होते हैं। हम उतनी कमिटमेंट हमारे पास नहीं है। मैं बिल्कुल ध्यानदारी से बता रहा हूँ आपको। खुदा को टाइम दें। अब हमारा यहाँ पर जोर है कि हम सिर्फ अपनी शिफा के लिए भाग रहे हैं। बहुत अच्छा है, मैं भी दुआ करता हूँ, लेकिन वहाँ पर लोग बाइबल लेकर आते हैं, खुदा के कलाम को सीखना चाहते हैं। खुदा अपने कलाम के ज़रिए से आपसे बात करना चाहता है। खुदा इस कलाम में से आपसे बात करेगा। यकीन जानिए, बाइबल को सीखें,
ये आपके हालात बदलेगी। बाइबल को पढ़े, इससे आपको जिंदगी की बातें मिलेंगी। मेरी किताब पता नहीं कब मुकम्मल होगी, बड़ी देर से मैं काम कर रहा हूँ। मुकम्मल है, कभी कंपोजिंग रुक जाती है, कभी कुछ कभी को। मैंने किताब का नाम ही रखा है तेरे कलाम की कुदरत से। खुदा के कलाम की कुदरत से बरकत मिलती है। खुदा ने इस्तिस्ना 28वें बाब में कहा है कि तू मेरे हुक्मों पर अमल करे, ये बरकत दूंगा। मुबारक होगा अगर तू अमल करे, दुम नहीं सर होगा अगर तू अमल करे। कलाम आपको बरकत दे, कलाम से आपको खुदा की मर्जी का पता चलेगा। खुदा की आवाज को सुने और वक्त दें खुदा को। लिखा है कि जो बीज दूसरी जमीन पर गिरा है, ये जो जमीन है, कलाम मुकद्दस में हम पढ़ते हैं कि कुछ बीज जो है राह के किनारे रौंदा गया और परिंदों ने चुग लिया। कुछ चट्टान पर गिरा है। ये चट्टान वाला जो बीज है, इसके अंदर जो जमीन पर गिरा है, लिखा है कि उसको तरी ना पहुंची और कुछ झाड़ी तरी ना पहुंची और वो जल्द उगाया है और साथ ही तरी भी नहीं पहुंची। जड़ें कुछ ज्यादा गहरी नहीं थी क्योंकि चट्टानों पर मिट्टी थोड़ी थी। तो लिखा है कि ये जो बीज है जल्दी उगा है। शैलो या रॉकी, खोखली और चट्टान वाली जमीन थी। ये ऐसी जमीन थी जो खोखली थी। बहुत सारी जिंदगियां आज आपके चर्च के अंदर, आपके खानदानों के अंदर खोखली भी हो चुकी हैं। मैं तनकीद नहीं कर रहा, मैं तो इस बात का हामी हूं कि इस दुनिया में आप सबसे ज्यादा अगर कोई चीज हैं तो वो आप इंसान हैं। लेकिन खुदा परफेक्ट नहीं, खुदा सिंसियर मुखलस लोग ढूंढ रहा है। मुखलस हो खुदा के साथ, परफेक्ट कोई नहीं है कोई भी। मुखलस जरूर हो, जुनून जरूर हो खुदा के लिए आपके अंदर। हम सब गुनहगार हैं, हमें यीशु की जरूरत है। परफेक्ट नहीं है लेकिन मुखलस जरूर हो। यीशु के लिए आपके अंदर जुनून जरूर होना चाहिए कम से कम। ये सतही जमीन थी, सुपरफिशियल इसको कहते हैं। और ये जमीन जो है सतही थी, खोखली थी, चट्टान वाली थी। और कलाम मुकद्दस बयान करता है कि इसे तरी नहीं मिली है, बीज जल्द उगा है और जल्द ही सूख भी गया है। आप खुदा की आवाज को जल्दबाजी में नहीं सुन सकते हैं। जल्दबाजी खुदा के साथ बहुत बड़ी दुश्मनी है। खुदा के मंसूबों के खिलाफ खड़े होना है। अगर आप खुदा की मर्जी को समझना चाहते हैं तो उसे वक्त दें, जमीन को, बीज को अंदर जाने दें। जल्दी जल्दी कुछ नहीं होगा। ये लोग बड़ी जल्दी जल्दी तौबा करते हैं, जल्दी जल्दी चले जाते हैं। तौबा भी मेरे नज़दीक एक प्रोसेस है, एक अमल है। जब ये शुरू होता है तो एक वक्त पर खुदा आपको पकड़ लेता है सही तरह से। जल्दी जो नारा मारते हैं जल्दी चले जाते हैं। खुदा की आवाज़ को सुनने के लिए आपको वक्त देना पड़ेगा। कलाम मुकद्दस में से एक हवाला मेरे साथ देखिए। हबक्कूक की किताब उसके 2 बाब में है, पहली आयत में, मैं अपनी दीदगाह पर खड़ा रहूंगा और बुर्ज पर चढ़कर इंतजार करूंगा कि वो मुझसे क्या कहता है और मैं अपनी फरियाद की बाबत क्या जवाब दूं। हबक्कूक कहता है कि मैं खुदा का दीदगाह पर खड़े होकर इंतजार करूंगा, इंतजार करता रहूंगा खुदा का कि वो मुझसे क्या कहता है। इससे जाहिर होता है कि खुदा की बातों को समझने के लिए आपको इंतजार चाहिए। खुदा के सारे मंसूबों में इंतजार शामिल है। खुदा के सारे मंसूबों में इंतजार है। इसलिए इंतजार करूंगा कि वो मुझसे क्या कहता है। जल्दबाजी से काम ना लें। हर इंसान जल्दी में है लेकिन जल्दबाजी से सारी चीजें हल नहीं हो सकती। इंतजार के आदी बने। खुदा बेहतर तौर से आपको इस्टेब्लिश करेगा इंतजार के बाद, जल्दी जल्दी नहीं। तीसरा असूल खुदा की आवाज़ सुनने का ये है कि आपने जो चीज़ आपको करनी, पहली चीज़ ये है कि आपने खुदा की आवाज़ को सुनने के लिए ये करनी है कि आपने खुदा की आवाज़ को सुनने के लिए आपको ज़रूरी है कि अपने ज़हन को खोलें। दूसरे नंबर पर है कि आप खुदा को वक्त दें। और तीसरे नंबर पर यह है कि आप जो चीज़ें आपकी तवज्जो खुदा से हटाती हैं उनको दूर करें। जो चीज़ें आपकी तवज्जो खुदा से हटाती हैं उनको दूर करें।
بہت ساری چیزیں ہیں، کراؤڈیڈ مائنڈ ہوتا ہے، بہت سارے ذہن میں خیال ہوتے ہیں، پری آکوپائڈ چیزیں ہوتی ہیں، وہ خدا کے کلام کو ہمارے دلوں میں جانے نہیں دیتی۔ کچھ بیج جو راہ کے کنارے گرا، کچھ جھاڑیوں چٹان پر گرا ہے، اور کچھ جھاڑیوں میں گرا ہے، اور کلام مقدس فرماتا ہے کہ جھاڑیوں نے بڑھ کر دبا لیا ہے۔ یہ دنیا کے عیش و عشرت ہے، یہ دنیا کے فکریں ہیں، یہ دنیا کے مسائل ہیں، پری آکوپائڈ ہیں ہم، خدا کے کلام کے لیے بہت کم جگہ ہے، بہت سارے ہمارے ساتھ مسئلے ہیں، بہت ساری چیزیں گھسی ہوئی ہیں اس چھوٹے سے ڈبے کے اندر، دو جو کانوں کے درمیان ہے، اس کے اندر بہت ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں، بہت ساری چیزیں اس ڈبے کے اندر ہیں۔ خدا کے کلام کے لیے جگہ بنائیں، خدا کے کلام کو سمجھنے کے لیے جگہ بنائیں، لیکن دنیا کی فکروں میں گر گیا۔ دنیا کی فکریں ضروری ہیں، یہ نہیں کہ دنیا کی فکریں نہیں ہیں، اس دنیا میں رہتے ہوئے آپ کو ساری چیزوں کی فکر ہے، ہر چیز آپ نے ہینڈل کرنی ہے، آئی کین انڈرسٹینڈ، میں سمجھتا ہوں اس بات کو، لیکن خاموش بیٹھیں، خاموش بیٹھ کر انتظار کریں خدا کی آواز سننے کے لیے، خدا کے کلام کو سمجھنے کے لیے۔ دور ہٹائیں ساری رکاوٹوں کو۔ بی اسٹل، بی سائلنٹ، شٹ اپ، کہتے ہیں کہ خاموش ہو، بالکل کھڑے ہو جائے، خاموش کھڑے ہو جائے۔ موسیٰ نے لوگوں سے کہا تھا خاموش کھڑے ہو جاؤ اور خدا کی قدرت کے کام کو دیکھو کہ خداوند آج تمہارے لیے کیا کرے گا۔ چوتھی اور آخری بات خدا کے کلام کو سمجھنے کے لیے وہ یہ ہے کہ مجھے خدا کے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ خدا کو آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ کچھ بیج اچھی زمین پر گرا ہے اور کلام مقدس فرماتا ہے وہ پھل بھی لایا ہے، 100 گنا، 60 گنا، 30 گنا پھل لایا ہے۔ اس سے بھی آگے پیچھے پھل ہو سکتے ہیں، لیکن پھل لایا ہے وہ بیج جو ہے۔ اور کلام مقدس میں ہمیں خدا کے ساتھ تعاون کرنا ہے، آپ کے تعاون کے بغیر خدا آپ کے ساتھ نہیں بول سکتا۔ چوتھا اصول خدا کی آواز کو سننے کا یہ ہے کہ خدا کے ساتھ تعاون کریں۔ خدا آپ سے تعاون چاہتا ہے، یعنی کہ آپ خدا کی آواز کو سننے کے لیے خدا کے ساتھ تعاون کریں، کیونکہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، آپ کے پاس یہ اختیار ہے۔ آپ کہیں کیسے؟ کلام میں لکھا ہے دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر جا کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ۔ اندر کی طرف سے دروازہ بند ہے، دروازہ آپ نے کھولنا ہے۔ لیکن میں تو اس طرح سے بھی سمجھتا کہ پاک روح آپ کو ریجنریٹ کرتا ہے، پاک روح آپ کو تیار کرتا ہے، لیکن آپ تیار ہوں، دروازہ اندر سے بند ہے، تعاون کریں خدا کے ساتھ۔ خوبصورت کلام مقدس کا یہ حصہ ہے جب سیموئیل کی ماں سیموئیل کو چھوڑ گئی خدا کے گھر میں ہیکل کے اندر، تو کلام مقدس ہمیں سکھاتا ہے کہ سیموئیل چھوٹا بچہ تھا، خدا نے پکارا سیموئیل سیموئیل، سیموئیل دوڑ کر ایلی کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ میں حاضر ہوں، بتا مجھے۔ تو کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ ذرا دیکھیں خدا کا کلام کیا فرماتا ہے۔ یہاں پر لکھا ہے تب خداوند آ کھڑا ہوا اور پہلے کی طرح پکارا سیموئیل سیموئیل۔ سیموئیل نے کہا فرما کیونکہ تیرا بندہ سنتا ہے۔ سیموئیل خدا پکار رہا تھا، وہ ایلی کے پاس گیا، پہلی دفعہ گیا، اس نے کہا میں نے نہیں بلایا، واپس چلا جا۔ پھر گیا، اس نے کہا میں نے نہیں بلایا، واپس جا۔ تیسرے نمبر اس نے کہا پھر ایلی سمجھ گیا، ایلی کاہن سمجھ گیا کہ نہیں یہ خدا بلا رہا ہے اس لڑکے کو۔ تو اس نے کہا اب کی بار اگر خدا تجھے بلائے تو میرے پاس نہ آنا، تیری جگہ کوئی اور ہے۔ اب کی بار آئے تو تو نے جواب دینا ہے۔ جواب کیا ہے؟ لکھا کہ تب خداوند کھڑا ہوا پہلے کی طرح پکارا سیموئیل سیموئیل۔ سیموئیل نے جواب دیا، سیموئیل نے کہا فرما کیونکہ تیرا بندہ سنتا ہے، تیرا بندہ سنتا ہے۔ ایسا جواب آپ سے خدا چاہتا ہے، فرما کیونکہ تیرا بندہ سنتا ہے۔ بیٹے اور بیٹیاں فرما بردار بنے، نافرمان نہیں۔ فرما کیونکہ تیرا بندہ سنتا ہے۔ جو اچھی زمین پر بیج گرا ہے، پھل لایا ہے۔ مسیح خداوند فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو سن کر عمل کرتے ہیں اور کلام کو دل میں رکھتے ہیں، صبر سے پھل لاتے ہیں۔ اس لیے فرما تیرا بندہ سنتا ہے، اچھی زمین بنے۔ اس کو کہتے ہیں ولنگ زمین جو ہے، ولنگ مائنڈ جو ہے، ایسے ذہن
जो विलिंग हैं खुदा की आवाज़ सुनने के लिए। कारोबार, जल्दबाजी, मज़ाहमत, ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में खुदा के कलाम को आने से रोकती हैं, खुदा की आवाज़ को आने से रोकती हैं। आप खुदा की आवाज़ सुनना चाहते हैं, तब तक ताल्लुकात आपके साथ बेहतर नहीं होते खुदा के, जब तक आप उसकी आवाज़ को नहीं सुनते। सुने अपने खुदा की आवाज़ को। तो पहली चीज़ ये करें कि जहन को खुला रखें। जब तक जहन नहीं खुलता है, आप खुदा की आवाज़ को नहीं सुन सकते हैं। जब तक आपका जहन नहीं खुलता है, फिर जाके वक्त दें। खुदा को जब तक वक्त नहीं देते, तब तक आप खुदा की आवाज़ को नहीं सुनते। और फिर जो चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, यानी कि जो चीज़ें आपकी तवज्जो को बांटती हैं, हटाती हैं, उनको दूर करें। और चौथी और आखिरी बात है कि खुदा के साथ तावन करें। खुदा को आपके तावन की ज़रूरत है। आपके पास दरवाज़ा आपने बंद किया हुआ है, दरवाजे को खोलें। सैमुएल के अल्फाज कितने प्यारे हैं। फरमा तेरा बंदा सुनता है, फरमा खुदावन तेरा बंदा सुनता है। विलिंग दिल, विलिंग हार्ट, विलिंग माइंड, रजामंद हो, तैयार हो। सैमुएल तैयार है सुनने के लिए। आप सुनने के लिए तैयार हैं खुदा की आवाज़ को? खुदा आपके साथ बोलना चाहता है। खुदा चाहता है कि वो आपसे मुखातिब हो। सैमुएल को क्यों खुदा ढूंढ रहा है? खुदा उसे अपना राज बताना चाहता है। खुदा उसे अपना मुस्तकबिल का प्लान बताना चाहता है। खुदा अब्राहम को अपना प्लान बताना चाहता था। खुदा आदम के साथ बातें करता था। खुदा की मर्जी है कि वो बातें करे आपसे। खुदा आदम से बोलता, कलाम करता था। सुबह मैं कह रहा हूं, ठंडे वक्तों में खुदा ठंडे वक्तों में आदम से कलाम करता था। खुदा ने कहा कि मैं सदूम और अमूरा को बर्बाद करूं और मैं ये बात अपने दोस्त अब्राहम के साथ ना शेयर करूं। हो नहीं सकता। सैमुएल खुदा का बंदा है, हो नहीं सकता। खुदा उसे अपना मंसूबा ना बता। खुदा ने फरमाया मैं ये काम करने जा रहा हूं। फरमा तेरा बंदा सुनता है। खुदा ने कलाम किया। ऐसा हार्ट, ऐसा दिल खुदा आपसे चाहता है। ऐसी फिक्र खुदा आपसे चाहता है। ये जो बीज राह के किनारे गिरा है, ये जो बीज झाड़ियों में गिरा है, ये जो बीज चट्टान में गिरा, ये जो बीज अच्छी जमीन में गिरा है, मेरी दुआ है अच्छी जमीन की तरह का रद्द अमल हमारा बने, रिस्पॉन्स हमारा बने। और खूबसूरत और आइडियल जो मुझे बात लगती है वो ये है, सैमुएल की तरह कहें खुदावंद फरमा क्योंकि तेरा बंदा सुनता है। यहां से खुदावंद आपसे बात करने का आगाज करें। खुदावंद की आवाज को सुनने के लिए तैयार।